हेलो एवरीवन। आज हम लाइटनिंग के मरीज़ को कैसे डील करना है वो देखेंगे। यूजुअली पेशेंट खुद ही हमें लाइटनिंग या ठनका के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री डाउटफुल हो या क्वेश्चनेबल हो तो हमें मरीज़ का असेसमेंट उनके कपड़ों से कर सकते हैं। अगर कपड़ा जला हुआ हो या पंक्टेट होल हो या अपीयर्स इन पीस तो हम समझ सकते हैं कि वो कोई ये है तो एपिसोड हुआ है। या फिर कपड़े पे कोई मेटल पीस लगा हो और उस मेल्ट कर गया, इसका मतलब हाई वोल्टेज करंट का असर बॉडी पे हुआ है। या फिर मरीज़ के साथ वाले हिस्ट्री दें कि मरीज़ के आसपास का भी चीज़ डैमेज हुआ है, तो उससे भी आइडिया लग सकता है। ऐसे लाइटनिंग के पेशेंट्स का सब एग्जामिनेशन करने समय सबसे पहले उसके एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, जो इसको हम कोर्ट में ABC बोलते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वो पेशेंट्स जो पल्सलेस हों या सांस नहीं ले रहे हों। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे पेशेंट्स के लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण कभी कभी पल्स नहीं मिलते हैं, वैसोस्पाज्म हो जाता है। सो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है कि पल्स हमेशा सेंट्रल पल्स को चेक करना है। इसलिए CPR स्टार्ट करने से पहले अगर सेंट्रल पल्स मिल रहा है तो होल्ड करना है। अगर नहीं मिल रहा है, जैसे कैरोटिड पल्स नहीं मिल रहा है, फेमोरल पल्स नहीं मिल रहा है, तो CPR करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है स्किन, मसल्स और जॉइंट्स रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए बर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए स्किन फोल्ड, क्रीज और जॉइंट्स को प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए बर्न्स के लिए। और एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है लिचेनबर्ग फिगर कहते हैं, जिसमें फिदरिंग पैटर्न आते हैं, वो पैथोग्नोमिक है फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक बर्न। ये यूजुअली ट्रांजिएंट और सेल्फ रिजॉल्विंग होता है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी क्लियर अंडरस्टूड नहीं है। यूजुअली सुपरफिशियल बर्न्स ज़्यादा कॉमन है। इसमें लीनियर बर्न जो है वो पार्शियल थिकनेस बर्न है और ऑकर्स व्हेन स्वीट पसीना जब वेपोराइज करते हैं एंड लाइटनिंग हीट के कारण ओवर द स्किन। पंक्टेड बर्न्स वहाँ मिलते हैं जहाँ से करंट एग्जिट करता है बॉडी, और फुल थिकनेस बर्न्स रेयरली होते हैं, स्पेशली अगर सिंथेटिक फैब्रिक है या मेटल है, उसके हाई डिग्री टेम्परेचर से बर्न होने पे फुल थिकनेस बर्न होता है। ऐसे केस में ध्यान रखना है कि ट्रॉमा इंजरीज भी काफ़ी होती हैं। जैसे मरीज लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण फेंका गया, तो उसका जो भी इंजरी है वो एज पर प्रोटोकॉल ट्रीट करना है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को रिपीटेड एवोल्यूशन ज़रूरी है, क्या कि ऐसे पेशेंट्स सडनली अनकॉन्शियस हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनके रिकवरी हो सकती है। इसलिए रिपीटेड एवोल्यूशन से ही पता चलेगा कि पेशेंट रियली में ठीक है या समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी। और बर्न पेशेंट्स को एज पर प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं गाइडलाइन बर्न पेशेंट के लिए, वो फुलफिल करना है ट्रीटमेंट के लिए। जब मल्टीपल केस हों, विक्टिम्स हों लाइटनिंग के, तो सबसे पहले ट्राइज करना है। और ट्राइज में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो रिवर्स ट्राइज सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि मतलब ये देखा गया है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक को इनिशियल केस में
रिकवर कर गए उनके डेथ होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जिनका अरेस्ट हो गया या रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है या पल्स नहीं मिल रहा है, अनकॉन्शियस है, उनको पहले रिस्पॉन्ड करना है। तो इसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट और रिससिटेशन के लिए जो पेशेंट होते हैं वो होते हैं जो ज़्यादा सीरियस है, मतलब those who appear to be in cardiac arrest और require ventilation for respiratory arrest या तो अभी से सेंट्रल पल्स चेक करना है और CPR देना है। तो लाइटनिंग सर्वाइवर्स में जिनके वाइटल स्टेबल हैं या वो अपीयर वेल, उनको डिस्चार्ज कर देना है। लेकिन जिनका हाई रिस्क फाइंडिंग्स है या हिस्ट्री है, जैसे कि डायरेक्ट स्ट्राइक हुआ है या पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का हिस्ट्री है या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रेजेंट है या मरीज़ ने चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का कंप्लेन किया है या पेशेंट को CT फाइंडिंग है इंट्राक्रैनियल इंजरी की या सिग्निफिकेंट बर्न है, ऐसे केसेस को डिस्चार्ज नहीं करना है, एडमिट रखना है। या वैसे पेशेंट जिनके एबनॉर्मल वाइटल साइंस हैं, ऐसे पेशेंट्स को डिस्चार्ज नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन में या ICU में रखना है।